1993 में आई स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी जुरासिक पार्क आपको याद तो होगी, जिसमें लाखों साल पुराने फॉसिल्स को रिवायर करके विलुप्त डायनासोर्स को जन्म दिया गया था। और पैदा हुआ एक सवाल कि क्या विलुप्त हो चुके जीव वापस आ सकते हैं। आज से 12,500 साल पहले धरती पर वुल्फ यानी भेड़िए की एक प्रजाति डायर वुल्फ हुआ करती थी, जो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गई। लेकिन अमेरिका के बायोटेक फर्म कोलोसेल बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने 12,500 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ को फिर से जीवित किया है। अब सवाल उठता है कि यह पॉसिबल कैसे हुआ। डायर वुल्फ्स के 2 फॉसिल से डीएनए और जीन्स निकाले गए। फिर स्टडी में पाया गया कि अगर आम भेड़िए के 14 जीन्स में चेंजेस किए जाए तो डायर वुल्फ की जो प्रजाति है उसे वापस जीवित किया जा सकता है। इसके बाद शुरू हुआ कोशिशों का दौर। सारी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों के पास एक ऐसे न्यूक्लियस का प्रकार था जिसमें वो सारे जीन्स मौजूद थे जिससे एक डायर वुल्फ को जन्म दिया जा सकता था। कुछ हफ्तों तक इन तमाम सेल्स को लैब में रखा गया। इस दौरान इनमें विभाजन शुरू हुआ। ये कोशिकाएं बटी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे लैब के भीतर एक भ्रूण बना। भ्रूण यानी वो जीवधारी जो तमाम बदलावों से गुजरकर एक शिशु या शावक का रूप लेता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कुत्तों की एक विशेष प्रजाति विकसित की थी। इसमें कुत्तों को भेड़िए के साथ मिक्स किया गया जिससे एक बड़े आकार की मां का निर्माण किया जा सके। बड़ी मां होती तो कोख में बड़े डायर वुल्फ को पालने की जगह भी बड़ी होती, तो पहले से तैयार भ्रूण को इस प्रजाति की बच्चेदानी में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर शुरू हुआ इंतजार और आई 1 अक्टूबर 2024 की तारीख। 4 डॉक्टर्स की टीम ने सर्जरी के बाद मां के पेट से 2 डायर वुल्फ शावकों को बाहर निकाला। नाम दिया रोमुलस और रेमस और इस तरह से 3 सालों की अथक मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने 12,500 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ को फिर से मानव सभ्यता के दर्शन कराए। इस सफलता से वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ा और ये पूरी प्रोसेस फिर से दोहराई गई और 30 जनवरी 2025 को एक और डायर वुल्फ खलीसी का जन्म हुआ। ऐसे ही खास रिपोर्ट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें और बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।